उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना दिया 38 और 16वां पद कितना दिया 73। 16वां पद 73 है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर देखो क्या बोला है, एक 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना दिया 73। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना प्रथम पद, माना प्रथम पद ए, प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर डी है। इस तरह करके मान लेना है, नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, 11वां पद 38 है, तो प्रश्न से 11वां पद बोले तो A11 बराबर कितना दिया 38। यहाँ पर A11 बराबर 38 हो गया, तो A11 को हम क्या लिखेंगे, A11 का होल हो जाएगा A प्लस 10t बराबर कितना 38। यह हो गया समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से फिर से क्वेश्चन में क्या बोला है, 16वां पद ये 16 बराबर कितना 73। ये 16 को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 15 की बराबर में कितना 73। यह हो गया समीकरण नंबर 2। उसके बाद बोल रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें। चलो यहाँ से ये दोनों समीकरण को जब हल करेंगे तो दोनों समीकरण हल करने के बाद a और b का मान निकल जाएगा, और जब a और b का मान निकल जाएगा तो आराम से 31वां पद निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से समीकरण 1 एवं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 10t अब बराबर में कितना दिया है 38, a प्लस 10t बराबर 38। और समीकरण 2 में क्या है, a प्लस 15t अब बराबर में कितना दिया है 73। दोनों समीकरण यहाँ पर लिखे। अब सबका घटा रहे हैं, सबका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस में है, ये भी किस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी किस में आ जाएगा माइनस में। यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो 10 है प्लस में और 15 आ गया माइनस में, ये वाला साइन का मैंडेट खत्म हो जाता है जब हम दूसरा साइन वहां पर लगाए। तो 15 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा कितना -5, माइनस का वैल्यू बड़ा है। अब यहाँ पर 73 में से 38 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा कितना, तो 8 और 5 हो जाता है 13। यहाँ पर 5 बचा और 6 में से 3 घटेगा 3 और साइन आ जाएगा माइनस का। अब साइन यहाँ से तो आ गया कितना -5t, अब बराबर में कितना आ गया -35। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो t बराबर यहाँ से निकल जाएगा 35 और बटे में कितना आ जाएगा 5, तो 7 बचे 35, t का मान निकल गया कितना 7। अब जब t का मान निकल गया यहाँ से क्या करना है, t का मान समीकरण 1 किया तो कहीं भी रख दो, t का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 10d अब बराबर में कितना है, तो यहाँ पर है 38, 10d बराबर 38। अब यहाँ से जो है a का वैल्यू निकालना है, तो 10 इंटू डी के जगह पर कितना 70 बराबर में कितना 38। यहाँ से आ जाएगा मेरा कितना 1 प्लस 70, a प्लस 70 a प्लस 70 अब बराबर में क्या आ जाएगा 38। यहाँ से जो है ना a का जो वैल्यू निकला 38 और माइनस में क्या आ जाएगा 70, a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से a का जो वैल्यू निकला वो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर 6 में से 3 घटेगा 3 -32 आएगा। अब ये a और d का जब मान निकाल लिया, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि
क्वेश्चन में बोल रहा है प्रश्न से ये 31वां पद ज्ञात करें, पद ज्ञात करें। ये 31 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 30t। अब a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आया, तो a का मान निकाले यहाँ पर कितना -32, अब प्लस 30 इंटू टी का मान कितना आया 7, यहाँ पर लिख देंगे तो -32 और यहाँ पर हो जाएगा 37 210। यहाँ से जो मेरा वैल्यू निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 घटेगा 8, 10 में से 3 घटेगा कितना 7, और यहाँ बचेगा 1, माइनस में कि प्लस में, ये 31 बराबर आ जाएगा कितना 78।